नाम क्या है? हाँ, ये बालाजी प्रॉपर्टी के पास। बालाजी प्रॉपर्टी। क्यों बंद करना था गेट? मुझे देख के भाग मत, बाइक तैयार है तेरी भागने के लिए। फोन दे, मैं दिखाती हूँ तुरंत। ऊपर भी कितने डिलीट मार दिए हमने, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं। 1-2 सेकंड का वीडियो मुझे ब्लर करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा वो मैं अभी बताती हूँ आपको। ये तुम्हारा भी है फ्रॉडी। ये अभी 15 दिन पहले 1 बजे पुलिस आई थी इनका। ध्यान हो तो इसका की आवाज। फ्रॉड करते हैं बैंकों से, 200 की ATM से ले लेगा, पैसा वो कट जाएंगे। और आपने इसने एकदम गेट बंद कर दिया और 200 वाला खड़ा गाली देकर मुझे अंदर घुसा रखा। रेप के मैटर में फंसाऊंगी तुझे। भागने की कोशिश मत कर, फोन लेके देखा भागा, पकड़ो इसे। लॉन्च कर रहा। ये वीडियो मैंने 7 दिसंबर 2024 को अभी 1 दिन पहले यानी शूट किया था। ये रोहिणी 17 सेक्टर B1 और B2 के डिवाइडिंग रोड है। दिल्ली रोहिणी 17 सेक्टर के B1 और B2 के बीच की डिवाइडिंग रोड है। वहां पर ये हंगामा चल रहा था। लगभग 1 घंटा ये हंगामा चलता रहा। ये जो लेडी है लंबे कोट वाली शॉल जिसने एक तरफ रखा हुआ है, ये हंगामा कर रही थी और ये एलिगेशन लगा रही थी कुछ स्टूडेंट्स पर। इसीलिए मैंने ये अभी जो वीडियो ब्लर किया उसमें वो स्टूडेंट्स भी थे। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उन बच्चों की वीडियो सब देखें, क्योंकि वो इनोसेंट थे और वैसे भी मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं ऐसे किसी मैटर में किसी की पहचान मैं सबके सामने जाहिर करूं। खैर, तो ये लेडी इन बच्चों पर एलिगेशन लगा रही थी कि ये बैंक फ्रॉड करते हैं। बहुत जोर जोर से इन्हें गालियां वगैरह भी दे रही थी। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस आई। उन बच्चों ने ये समझदारी की, मैंने भी उन बच्चों का साथ दिया जितना हो सका, क्योंकि मुझे नहीं पता था वास्तव में कि मैटर क्या है, कौन सही है कौन गलत। तो मैं दोनों की तरफ ही बोल रही थी कि देखो भाई, आप भी, मैंने इस लेडी से कहा कि आप भी ये मत करो। जब पुलिस वाले आए थे मैंने कहा कि आपने ये जो बोला है कि रेप चार्ज लगा दूंगी, तो वो बहुत गलत बोला है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी के भी बच्चे, हमारे भी बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, ये गलत बात है। किसी के भी बच्चों के साथ इस तरह से आप धमका करके ऐसे नहीं वो कर सकती। पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना वो कीजिए ना भाई। ये जांच हो जाएगी कि यही थे। और वो बच्चे कह रहे थे कि वो सामने आई थी पुलिस, और अगर पुलिस किसी के घर में आती भी है तो जरूरी नहीं है ना कि वो क्राइम ही किया हो उस बंदे ने। तो खैर, ये बार बार कह रही थी कि पुलिस आई थी इनके घर में अभी भी कुछ दिन पहले, ये बैंक फ्रॉड करते हैं और ये है वो। पुलिस ने फिर उन बच्चों से भी बात की। बच्चों ने फिर बताया पुलिस को, तो पुलिस श्योर हो गई थी कि वो बच्चे इनोसेंट हैं। खैर, फिर जैसे ही मतलब मैटर वो हुआ, एक और वहीं की एक और लेडी आ गई और उन्होंने भी बच्चों का साथ दिया। दोनों के ही बारे में वो बोल रही थी मेरी तरह कि भाई, क्योंकि किसी को भी पता ही नहीं था कि वास्तव में हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद ही इस लेडी को जब लगा कि मतलब ये कोई फ्रॉडिया होगी, ऐसा इसकी हरकतों से लगा, कि थोड़ी देर बाद ही जब फाइनल हो गया, मतलब पुलिस वालों ने भी जो भी जो भी वहां पे खोजबीन की, उन्हें लग गया कि भाई ये बच्चे इनोसेंट है। बच्चों का दूसरे दिन एग्जाम था, बेचारे परेशान हो रहे थे। तो फिर ये लेडी चुपके से पहले धीरे धीरे इधर उधर हुई और 4-5 आई थिंक 40-50 ये कदम चली होगी, और उसके बाद ये दोनों भाग गए। इसके साथ ये जो नीली जैकेट वाला और नीली जींस वाला जो आदमी खड़ा है ना, वो भी था, और ये एकदम से बाजार में कहीं भाग गए। तो फिर किसी का ध्यान गया तो पीछे से खुशबुसा रहे थे लोग। पहले जब ये मैटर शुरू हुआ था तो लोग खुशबुसा रहे थे, आजकल बच्चे बिगड़ गए हैं, ये सब है। तो मैं भी डर रही थी कि शायद हो सकता है ये बच्चे ही गलत हो, भाई ये लेडी सही कह रही हो। तो कंफ्यूज थे सभी। पर फिर भी मैं चाहती थी दिल से कि भाई, अगर ये बच्चे गलत नहीं है तो इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और इनका इतना भी टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। इनका आधा घंटा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारे ऐसे ठंड में खड़े थे, दूसरे दिन जैसे आपस में बात कर रहे थे, वो एग्जाम था उनका। तो खैर, मैं यही कहूंगी
कि भगवान का शुक्र है कि वो बच्चे बेकसूर थे, तो कुछ भी उनके साथ बुरा नहीं हुआ। पुलिस वाले भी वो शायद अच्छे थे, समझदार थे कि उसी समय वो मैटर कुछ ऐसे सुलटा कि वो लेडी भाग गई। अब वो उसकी इस हरकत से वो फ्रॉडिया ही मुझे लग रही थी कि शायद वो पैसे ऐंठती होगी ऐसे करके। पता नहीं वास्तव में क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, क्योंकि पुलिस वाले वगैरह सब चुप हो गए होंगे। उसके बाद सभी पुलिस वालों के पास भी बहुत काम होता है, और बच्चे भी बेचारे अपना करियर बनाने अपने कोई कलकत्ता से था, कोई कानपुर से था, सब अलग अलग जगह से थे, और कहीं ना कहीं वो डर भी रहे थे क्योंकि हर किसी को होता है ना, और खास करके बच्चे इस उम्र में कि माँ बाप क्या सोचेंगे, दूसरे शहरों में माँ बाप होंगे, उन्हें पता चलेगा तो क्या लगेगा, ये सब चीजें होंगी उनके दिमाग में। तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे उन बच्चों के लिए। मुझे अभी तक भी मेरी आंखों में पानी है। तो खैर, कुछ उनमें से बच्चे बेचारे इतना परेशान हो रहे थे। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से हम झूठ में, मतलब कुछ लोग जैसे पीछे से कह रहे थे ना कि भाई बच्चे खराब होते हैं, तो मुझे भी शक हो रहा था कि शायद इन बच्चों ने ही कुछ फ्रॉड किया होगा। तो ठीक है, शक होता है, यकीन किसी पे ना करें, पर ऐसे बेवजह भी एलिगेशन ना लगाएं। जैसे कि उस समय मतलब कोई भी नहीं था, पूरा भरा हुआ बाजार, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया, ना तो उस लेडी के साथ ही कोई खड़ा था, ना उन बच्चों के साथ ही खड़ा था। बस वो बच्चे आपस में उन्होंने फोन किया, और एक दो लोग उनके कमरे में पहले से आए हुए थे, तो फिर वो थे। पर वो बच्चे 4-5 इकट्ठे हो गए, उन्होंने ये समझदारी की, पुलिस बुलाई, और थोड़ा सा मतलब पुलिस को भी हमारे वहां पर होने से, मेरे वहां पर होने से, जो मैंने एकदम से बोला कि भाई ये लेडी ऐसे करी थी, ये चार्ज लगा दूंगी, तो गलत है, ये बच्चों को धमका रही थी। तो शायद ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुलिस, वैसे तो वो समझदार होते हैं, उनका रोज का काम होता है ऐसे लोगों से निपटना, उन्हें ज्यादा समझ होगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस को इस बात से कुछ अपनी जांच में कुछ तो कदम आगे बढ़ने का वो मिला होगा, जानकारी मिली होगी। खैर, मैं तो बस यही कहूंगी कि हम बहुत आसानी से ना बहुत बार ऐसे ही किसी के भी बारे में बोल लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, या फिर इसने ऐसे किया होगा। तो उस समय मुझे बस यही डर हो रहा था जब वो भाग रही थी, तो मुझे यही डर लग रहा था कि अगर हमने इन बच्चों के लिए कह दिया होता, किसी भी एक दो लोग ने भी ऐसे ही कह दिया होता कि हाँ बच्चे गलत हैं, तो हो सकता कि इन बच्चों को अभी तक पुलिस अपने साथ गाड़ी में बिठा चुकी होती, थाने ले जाती, तो उसके बाद भले ही चीजें ठीक भी हो जाती, पर ये भी तो अच्छा नहीं होता ना। तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों के करियर खत्म हो गए हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसे बिना सोचे समझे हुए ना, किसी के बारे में भी जब तक पूरे अच्छे से पता ना हो ना, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, कोई फैसला लेते हैं या फिर बोलते, कोई भी टिप्पणी करते हैं, तो आप भी मत बोलें। और खास करके यूथ को तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं बिना जाने हुए कि यूथ गलत है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार लोगों को ऐसा करते हुए देखा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मत करिए, किया कीजिए प्लीज। बाकी मैं प्रयत्न करती रहती हूँ, हमेशा कुछ भी ऐसा साझा करूं जो हमारी जिंदगियों को, हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सके, हमारे समाज को सुंदर बना सके। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा।